अमेरिकी रणनीतिकार थॉमस शेलिंग ने एक बार कहा था, परमाणु हथियारों की असली ताकत उनके इस्तेमाल में नहीं बल्कि इस बात में है कि उनका इस्तेमाल कभी भी हो सकता है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े युद्ध अक्सर गोली चलने से पहले शुरू हो जाते हैं, जब देश एक दूसरे की नीयत पर भरोसा खोने लगते हैं, जब सुरक्षा सिर्फ सीमाओं की नहीं प्रतिक्रिया की भी हो जाती है, और जब दुश्मन की तैयारी आपकी शांति से बड़ी दिखाई देने लगती है। तब हथियार सिर्फ रक्षा का साधन नहीं रहते, वो संदेश बन जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वैभव गुप्ता। भारत लंबे समय से खुद को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में पेश करता आया है। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद भारत ने दुनिया को साफ कहा था कि वो नो फर्स्ट यूज यानी भारत कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। 2003 में इसे आधिकारिक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का हिस्सा भी बना दिया गया। यही वजह थी कि भारत की परमाणु रणनीति हमेशा प्रतिरोध यानी डिटरेंस पर आधारित रही। आसान भाषा में समझे तो भारत हमला शुरू नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने किया तो जवाब इतना बड़ा होगा कि दुश्मन सोच भी नहीं पाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर नीति वही है तो तस्वीर बदल क्यों रही है। दरअसल पिछले हफ्ते स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि सिप्री आखिर है क्या। तो बता दें कि सिप्री स्वीडन की एक प्रतिष्ठित रिसर्च संस्था है जो दुनिया भर के हथियारों, युद्ध, सैन्य खर्च और परमाणु हथियारों पर डेटा जुटाती है। वैश्विक रक्षा और परमाणु रणनीति को समझने वाले विशेषज्ञ इसकी रिपोर्ट को काफ़ी गंभीरता से लेते हैं, और इसी सिप्री की रिपोर्ट की एक लाइन ने दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञों का ध्यान खींच लिया। सिप्री के मुताबिक जनवरी 2026 तक भारत के पास करीब 1990 परमाणु हथियार हैं, और इनमें से लगभग 12 वॉरहेड अब पीस टाइम यानी शांति काल में भी तैनात माने जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब यहाँ थोड़ा रुककर एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि अब तक माना जाता था कि भारत अपने परमाणु वॉरहेड्स और मिसाइलों को अलग रखता है, यानी मिसाइल अलग, वॉरहेड अलग। अगर कभी जवाबी हमला करना पड़े तभी दोनों को जोड़ा जाए। लेकिन सिप्री की रिपोर्ट कहती है कि भारत अब धीरे धीरे वॉरहेड मेटिंग की तरफ बढ़ रहा है, यानी मिसाइल और वॉरहेड को पहले से जोड़कर रखा जाएगा। और यही बदलाव है जो पूरी कहानी को गंभीर बना देता है। तकनीकी भाषा में इसे कैनेस्ट्राइज मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। भारत की नई पीढ़ी की मिसाइलें अब ऐसी बन रही हैं जिन्हें पहले से वॉरहेड के साथ जोड़कर रखा जा सकता है। अग्निवीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मार्च 2024 में भारत ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्निवीर का MIRV यानी एक ऐसी मिसाइल जो एक साथ कई अलग अलग टारगेट्स पर हमला कर सकती है, यानी एक मिसाइल लेकिन उसके भीतर कई वॉरहेड, और हर वॉरहेड अलग शहर या सैन्य ठिकाने को निशाना बना सकता है। अग्निवीर की रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है, यानी चीन का लगभग पूरा मुख्य भूभाग इसकी पहुंच में आता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि अब भारत की परमाणु रणनीति का केंद्र सिर्फ पाकिस्तान नहीं रहा। चीन तेजी से इस तस्वीर के बीच में आ चुका है। सिप्री के मुताबिक चीन के पास अब कम से कम 620 परमाणु वॉरहेड हैं, और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता परमाणु जखीरा भी उसी का है। चीन ने अपने रेगिस्तानी इलाकों में करीब 350 नए ICBM मिसाइलों तैयार किए हैं। उसके DF-41 जैसी मिसाइल 12 से 15 हज़ार किलोमीटर तक मार सकते हैं। ऐसे में भारत के रणनीतिकारों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर चीन हर वक्त तैयार है तो क्या भारत पुरानी रफ्तार से काम चला सकता है। यहीं से भारत की रणनीति बदलती दिखाई देती है। अमेरिकी संस्था USIP की 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के रणनीतिक विशेषज्ञों के बीच इस बात को लेकर चिंता बढ़ी है कि चीन अपनी नो फर्स्ट यूज नीति को बेहद लचीले तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। यानी कागज पर वो पहले हमला ना करने की बात करे, लेकिन हालात बिगड़ने पर हमला पहले कर दे। अगर दुश्मन की तैयारी हर वक्त एक्टिव हो तो जवाबी क्षमता को भी हर वक्त तैयार रखना पड़ता है। शायद यही वजह है कि भारत अब धीमी तैयारी से तुरंत प्रतिक्रिया की ओर बढ़ रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ ज़मीन तक सीमित नहीं है। असली बदलाव समुद्र के नीचे हो रहा है। भारतीय नौसेना के पास अब 3 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, INS अरिहंत, INS अरिघात और INS अरिदमन। अप्रैल 2026 में कमीशन हुई INS अरिदमन इस पूरे नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा मानी जा रही है। यह पहले की पनडुब्बियों से कहीं ज़्यादा मिसाइलें ले जा सकती है। परमाणु पनडुब्बियों की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि दुश्मन उन्हें खोज नहीं पाता। यानी अगर
ज़मीन पर हमला हो जाए तब भी समुद्र के भीतर छिपी पनडुब्बियां जवाब देने के लिए बची रहती हैं। इसे ही सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहा जाता है। और किसी भी NFU नीति की असली रीढ़ यही होती है। जब ऐसी पनडुब्बियां K4 जैसी 3500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों के साथ गश्त करती हैं तो माना जाता है कि वॉरहेड पहले से तैनात है। सिप्री की रिपोर्ट में बताए गए 12 डिप्लॉयड वॉरहेड्स का सबसे बड़ा आधार यही माना जा रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी को सबसे ज़्यादा बदलने वाला मोड़ शायद मई 2025 में आया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेस पर ब्रह्मोस, स्काल्प और हेरोप मिसाइलों से हमला किया। लेकिन सबसे संवेदनशील पल तब आया जब पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया गया। यही एयरबेस पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक प्लान का डिवीज़न यानी स्पीडी मुख्यालय से बेहद करीब है। वही संस्था जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी करती है। सिप्री के शोधकर्ताओं के अनुसार परमाणु ढांचे से सैन्य ठिकानों पर हमले और दुष्प्रचार के माहौल ने उस संघर्ष को एक संभावित परमाणु संकट में बदलने का खतरा पैदा कर दिया था। हालांकि दोनों देशों ने हालात को नियंत्रण में रखने की कोशिश की, क्योंकि दोनों जानते थे कि अगर वो रेखा पार हुई तो वापसी बेहद मुश्किल होगी। और शायद यही वजह है कि भारत की नो फर्स्ट यूज़ नीति कागज़ पर अभी भी कायम है, लेकिन ज़मीन पर उसकी रणनीति बदलती दिखाई दे रही। क्योंकि जब चीन 620 वॉरहेड तक पहुंच चुका है, जब परमाणु पनडुब्बियां लगातार गश्त कर रही हो और जब युद्ध परमाणु ठिकानों के दरवाजे तक पहुंच चुका हो, तब सिर्फ नीति काफ़ी नहीं होती, तैयारी भी बदलनी पड़ती है। यही बदलाव दुनिया को एक नई परमाणु होड़ की तरफ धकेल रहा है, क्योंकि हर देश यही कह रहा है कि वो सिर्फ अपनी सुरक्षा बढ़ा रहा है। और इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे बड़े संकट अक्सर इसी तर्क से शुरू हुए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल के साथ।